तो बच्चों देखिए, आज हम क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट रिवाइज करेंगे, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो नाम से ही बच्चों आपको पता चल रहा है इसमें कि हम किसके बारे में पढ़ना है, इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, और जो इनके बीच में रिएक्शंस होंगे, हमारे जो एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, मैंने जो बताया है केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया, सबको पता है। हमारे जो लेफ्ट साइड में होते हैं, हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, और रिएक्टेंट्स मिलकर हमारे क्या बना लेते हैं, वो एक या दो प्रोडक्ट बना, वन या मोर देन वन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वही लिखा है, देखिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन ऑकर व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट आल्सो नोन एज रिएक्टेंट्स, ठीक है, आर चेंज इनटू वन और मोर प्रोडक्ट आल्सो नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होते हैं रिएक्टेंट के, वो क्या होते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में हमारे, और हमारे वेरियस हमारे प्रोडक्ट्स हमारे बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा कोई रिएक्शन है, हमारे पास ए है प्लस बी, तो हमारा ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ए भी बना लेंगे। तो ये आपका हो गया केमिकल रिएक्शन। इसमें देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे आपको बताया थोड़ा सा केमिकल चेंज के बारे में। तो वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद न्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो बच्चों, जब दो चीजें हमारी मिलेंगी या तीन चीजें मिलेंगी, जिससे प्रोडक्ट बनेगा, तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो ये होता है हमारा केमिकल चेंज। क्या हो गया, जैसे हमने ये लिया, देखिए आयरन लिया, और आयरन को हमने किस में डाल दिया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला, तो क्या बन गया हमारा, देखिए नया प्रोडक्ट बन गया, कॉपर आयरन सल्फेट और कॉपर। ठीक है, तो हियर देखिए, हियर व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन, तो दो न्यू सब्सटेंस बने हमारे, फेरस सल्फेट एंड कॉपर आर फॉर्म। तो ये बच्चों हमारा एक केमिकल चेंज आ गया। ठीक है, न्यू चीज बन गए, न्यू प्रोडक्ट बन गया हमारा, जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी अपने रिएक्टेंट से। अब बच्चों, फिजिकल चेंज क्या होता है, देखिए फिजिकल चेंज में जैसे आप आपकी स्टेट चेंज होगी, ठीक है, कोई नई चीज नहीं बनेगी। चेंज इन कलर है और स्टेट ऑकर बट नो न्यू सब्सटेंस, क्या लिखा है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जैसे एग्जांपल, वाटर जो है चेंज हो रहा है किसमें, स्टीम में, जब आपने बॉईल करा, समझ में आ रही है बच्चों। तो क्या हुआ हमारा ये, इसकी जो है स्टेट चेंज हुई, लिक्विड से क्या हो गई, ये भाप बन गई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, किसमें, फिजिकल चेंज में, इवन दो स्टीम एंड वाटर, जबकि हमें दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों का ही फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा, चाहे स्टीम हो चाहे वाटर हो। ठीक है, चाहे सॉलिड चाहे आइस, उसका फॉर्मूला भी आपका H2 होगा। तो क्या लिखा है इसमें, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, when they are made to react with a piece of Na, they react the same way to give the exact same product. This involves a change in the state. तो बस कहने का मतलब बच्चों, ये फिजिकल चेंज में क्या होगी, आपकी स्टेट चेंज होगी। ठीक है, कोई नई चीज नहीं बनेगी। अब देखिए बच्चों, हमें केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी चीजें जिससे पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे नई चीज तो बनेगी, न्यू रिएक्टेंट जो होंगे, जो मिलके प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो डिफरेंट होगा, लेकिन हमें उसके साथ साथ अगर उसमें गैस निकल रही है, एवोल्यूशन ऑफ गैस है, या हमारा टेम्परेचर चेंज हो गया रिएक्शन का, या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, या कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट बनने के साथ साथ गैस चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, तो ये हमारा कुछ ऑब्जर्वेशन है जो बताती है कि आपका केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रहा है। अब देखिए बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हमारा यूज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में भी यूज होता है, जो हम हिट एंड ट्रायल करके अभी देखेंगे, आगे करेंगे। तो इसने क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी जितने आपके एटम इधर लेफ्ट साइड में होंगे, यानी जो हमारे रिएक्टेंट है, उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट्स के होते हैं, जब हम चेक करेंगे उसको। तो ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है हमारा, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और बच्चों बस यही है, इसको आप रीड कर लिए एक दफा, इसमें कुछ ऐसा ऐसा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका हिट एंड ट्रायल, और भी मेथड होते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हैं। और आपको जो बच्चों बोर्ड में तो आपको बैलेंसिंग करने की नहीं आती, लेकिन अब जो आएगा आपके पास क्वेश्चन, उसमें आपके पास चार ऑप्शन होंगे, और उसमें पूछेंगे आपसे कौन सी इसमें बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो आप चेक करेंगे कि नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ जो एटम है हमारे रिएक्टेंट के, वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के, तो हमको पता चल जाएगा हमारी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक, करने को नहीं आता इसमें। तो the chemical equation in which number of atoms of each element in the reactant side equal to the product of balanced chemical equation। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं इसको। ये स्टेप्स लिखे हैं बच्चों, तो इसमें मैंने वही बताया है सारा, कि आपके जो भी हमें बैलेंस करना होता है, लेफ्ट साइड के एटम्स को बैलेंस करना होता है किससे, राइट साइड के एटम्स को, एलिमेंट्स के। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल की हेल्प से करते हैं, इसमें वही सब लिखा हुआ है, आप एक दफा इसको रीड कर लेना, कैसे हम बैलेंस करते हैं, स्टेप फॉर बैलेंसिंग करते। तो मैंने बताया क्वेश्चन में आपको बैलेंस मिलेगी। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये है हमारा
Zn प्लस HCl, जेड क्या बना हमारा। तो हमें तो सबसे पहले बेटा आपको इनके जो है सिंबल सबके याद होने चाहिए, चाहे कंपाउंड हो चाहे आपका एलिमेंट। जैसे जिंक का Zn है, HCl का हमारा जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है। जिंक क्लोराइड ZnCl, तो सबके हमें जो भी मॉलिक्यूल जो भी कंपाउंड यूज होते हैं उनके नाम हमें पता होना चाहिए। तो जो हमारी इक्वेशन क्या बनी, जिंक में अगर हम HCl डालेंगे तो हमें पता होना चाहिए आउटपुट क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड होता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब देखिए बैलेंस करेंगे हीट एंड ट्रायल से। जिंक का इधर देखिए एक एटम है, इधर जिंक का जो ये बैलेंस है। ऐसे ही हाइड्रोजन का देखिए इधर एक है, लेकिन इधर हाइड्रोजन की जो है दो एटम है। ठीक है, तो हम बैलेंस टू लगा देंगे, इधर ऐसे हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। ठीक है, तो नीचे मैंने बैलेंस इक्वेशन लिखी। अब देखिए दोनों तरफ चाहे जिंक जिंक ले तो जिंक का भी एक इधर है, इधर जिंक भी बना है। हाइड्रोजन के दो इधर हो गए, इधर भी हाइड्रोजन के टू हो गए। तो देखिए और नेक्स्ट देखिए बच्चों, सब सारे एटम जितने भी लेफ्ट हैंड साइड पे वो इक्वल है किसके, ऑन राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है बैलेंस ऑफ केमिकलेशन। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मैंने वो बता भी दिया। हिडन ये हिडन ट्रायल मेथड कहलाता है। हम कोफिशिएंट को रख रख के देखते, टू क्या है इसमें कोफिशिएंट है। ठीक है, प्लेस कर करके देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ हिडन ट्रायल मेथड हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको चारों में बैलेंस आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, तो आप इजीली देख लेगा। जिसमें भी आइटम बराबर होंगे, एक क्वेश्चन भी करेंगे वो बैलेंस इक्वेशन होगी, आपको बैलेंस नहीं करना होगा वहां पर। अब देखिए बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपके जो कौन कौन से हम स्टडी करेंगे, कम्बिनेशन पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको दूसरे नाम है इसका डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा। इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप एसिड बेस एंड सॉल्ट नहीं पढ़ेंगे। जो एसिड और हम जब बेस मिलाते हैं तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसमें हम फिलहाल कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट ये सब देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ पर पहुंचिए, यहाँ तक हो गया आपका। तो अब बच्चों देखिए पहला हमारा आ रहा है कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। इन कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, टू एलिमेंट्स और वन एलिमेंट, दो एलिमेंट हैं, टू एलिमेंट्स हो सकते हैं, वन एलिमेंट और वन कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, या दो कंपाउंड मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दो एलिमेंट हैं और हमने बना लिया एक कंपाउंड HCl का। ठीक है, ऐसी अब यहाँ पर एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट मिलके भी कंपाउंड बना सकते हैं और कंपाउंड और एलिमेंट मिलके भी इसमें कम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा क्या बनेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे। अब देखिए ये दोनों कंपाउंड है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गई एलिमेंट प्लस एलिमेंट की, ये कंपाउंड प्लस एलिमेंट की, और ये हो गया कंपाउंड प्लस कंपाउंड की। ठीक है, शर्जी ला रहे हैं क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, केमिस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग हो गई तुम्हारी है, तब पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, अभी रुक जाओ, क्वेश्चन तुम लोगों के निकाल से आता हूँ, तुम हल्के में ले रहे हो उसको। अभी मैंने तुम लोगों को सोप के नाम पूछे, तुम लोग बता नहीं पाए हैं। चलिए, वैन क्विक लाइम, देखिए बच्चों अब जो क्विक लाइम होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जब वो रिएक्ट करता है किससे, वाटर से, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, स्लेग लाइम, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टोन। अब देखिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। ठीक है, अब बच्चों जिसमें हीट रिलीज होगी, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, किससे, वाटर के साथ। ये क्या है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगी और एक्सोथर्मिक की भी एग्जाम्पल होगी आपके पास। नेक्स्ट देखिए बच्चों डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, आपका जो है प्रोडक्ट डिकम्पोज होगा किसमें, सॉरी रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा प्रोडक्ट में। तो क्या है पे देखिए, अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, या तो हीट के हेल्प से करेंगे या लाइट के हेल्प से या इलेक्ट्रिसिटी के, दोनों ही फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी दी है या लाइट एनर्जी दी, इलेक्ट्रिसिटी टू डिकम्पोज अवर क्या, रिएक्टेंट टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स। तो ये आपका डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, डिकम्पोजिशन की भी मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। इनको देख लेते हैं इसमें, बहुत सिंपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। ठीक है, तो इसको आपने हीट दे दी। ठीक है, अब हीट करेंगे तो किसमें डिकम्पोज हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका देखिए जो आपका रिएक्टेंट था वो ब्रेक हो गया, डिकम्पोज हो गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये लाइम स्टोन होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो देखिए लाइम स्टोन है और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये डिकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक और कर लेते हैं, हमारा ये देखिए एक और है, ये PbNO3। ठीक है, इसको आप हीट कर दिए, डेल्टा का मतलब भी हीट ही होता है बच्चों, तो ये किस में ब्रेक होगा,
लीड ऑक्साइड में लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लीड पीबी, लीड ऑक्साइड प्लस, बैलेंस कर दे रहा हूँ उसको, प्लस ऑक्सीजन, एन क्या हो रहा है ये, NO2, ठीक है। बैलेंस कर लेना आप लोग इधर। आपका लीड, कहने बताने का मकसद ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लीड नाइट्राइड किस में डिकम्पोज हो गया, लीड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो बच्चों ये डिकम्पोजिशन के आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो इसमें ये हमारे दोनों कौन से हो गए बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गए। हमने क्या ना, विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो विद द हेल्प ऑफ, जब हीट का वर्ड यूज हो रहा है तो ये कौन से हो गए आपके, विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी से हमने इसको डिकम्पोज करा, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन आ रहा है आगे, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, डिकम्पोजिशन विच रिक्वायर हीट, ठीक है। हीट यानी थर्मोलाइट डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं उसको, थर्मोलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जिसमें हमने हीट यूज करी वो तो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हमारा रिएक्शन आ रहा है कौन सा, हम डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ, हमने मैंने बताया लाइट करा हमने। अब हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ, सॉरी विद द हेल्प ऑफ हीट बताया, मैं आपको बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो ये वाला देखिए, ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर लाइट, ठीक है। ये कौन से कहलाते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस भी कहलाते हैं, लाइसिस भी कहलाते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो पहला हीट, हीट की हेल्प से हमने डिकम्पोजिशन कर लिया, हीट एनर्जी देखिए। अब हम किससे करेंगे, अरे ये एडमिट नहीं हो रहे हैं, एडमिट करनी बच्चे एडमिट, ये वेट बेटा बच्चे को मैं एडमिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम क्या, हाँ मैं क्या बता रहा था, आपका ये थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन है विद द हेल्प ऑफ हीट। आपने दोनों एग्जाम्पल देखे, हमने अपने जो हमारा रिएक्टेंट था उसको हमने डिकम्पोज कर लिया। अब देखिए बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोज, यानी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हम करते हैं इसे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल मैंने दिया H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। जब इसको हम सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट है यहाँ पे, सनलाइट आप देंगे तो ये किस में ब्रेक होगा, आपका वाटर बनाएगा ये H2O प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और बच्चों इसका एक और अभी वो भी देखते हैं, कौन सा है हमारा हाइड्रोजन, वो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिल्वर क्लोराइड ये हमारा व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है। क्वेश्चन आ भी चुका है कि व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड का डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो आप याद रखिए क्वेश्चन आ चुका है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। जितने भी सिल्वर हैलाइड है ना, उनको अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो वो ब्रेक हो जाते हैं किसमें, अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे सिल्वर, तो ये किस में ब्रेक होगा आपका, ये हो जाएगा सिल्वर मिल जाएगा हमें, और प्लस क्या देगा हमारा क्लोरीन, ठीक है। तो ये तुम्हारे ये किसका डिकम्पोजिशन हो गया, सिल्वर क्लोराइड का हो गया विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो जितने भी आपके सिल्वर हैलाइड है, सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जितने भी सिल्वर हैलाइड है इनको विद द हेल्प ऑफ सनलाइट यानी यूवी रेज की हेल्प से इनको डिकम्पोज कर सकते हैं। और इसका कहाँ पे यूज होता है, सिल्वर हैलाइड्स का व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने आपको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन समझा दिया विद किसका बताया मैंने, एक तो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बता दिया ये, और दूसरा सिल्वर हैलाइड्स का बताया, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा का। अब विद द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से भी हम डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी देख लीजिए हम, जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर को हम कैसे करते हैं, H2O है, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे, और ये किसमें ब्रेक हो जाएगा आपका, वाटर में, हाइड्रोजन गैस में, 2H2O प्लस ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, ठीक है। तो बच्चों तीन टाइप के आपने पढ़ ली डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन मिल सकता है बच्चों आपको, वो आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करेंगे हम, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज आपकी आएगी, चाहे तो आप उससे देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे होती है हमारी, मेटल नॉन मेटल में हम लोग पढ़ेंगे, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको पता होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे ऐसे होती है, हमारा आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, पीबी,
हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक्टिविटी सीरीज है। यानी जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, हमारी एक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है, कम होती चली आ रही है। यानी हाइड्रोजन से ऊपर जो है जितने आप ऊपर होंगे उतना ज्यादा आपका रिएक्टिव मेटल होगा, जितने नीचे आप चले आएंगे उतने। फिर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, फिर हाइड्रोजन के नीचे जा रहे हैं हम, और तो हाइड्रोजन के बाद आपका आ जाएगा कॉपर। इसे याद कर लेना बच्चों, मरकरी, सिल्वर, Hg, गोल्ड, और फिर आपका आएगा प्लेटिनियम। तो ये आपका कंटिन्यूटी चल रही है, मैंने इधर बना दिया। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन थोड़ा बच्चों के दिमाग में आता है सिलेबस में नहीं, कि हाइड्रोजन को आपने मेटल के साथ सर क्यों प्लेस कर दिया। बस बस इसकी एक ही वो है, कॉज है कि हाइड्रोजन भी हमारा H प्लस आयन बनाता है, और सारे हमारे मेटल प्लस आयन, सारे जो मेटल है हमारे कैटायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जबकि हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल है। बस यही कॉज है, इसलिए हमने इसको हाइड्रोजन को इन मेटल के साथ रख दिया है। ठीक है, ये भी प्लस बनाएगा, ये भी प्लस, सब प्लस प्लस बनाते हैं, सब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लीव करते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो ये एक्टिविटी सीरीज है, अपर से बॉटम हाई कम होती चली आ रही है। ठीक है, तो ये सब जितने भी कॉपर से ऊपर है सब कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, कॉपर से नीचे वाले कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो वही लिखा है देखिए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल को देखिए, जिंक, जिंक देखिए, जिंक जो है आपका ऊपर आ रहा है, देखिए कॉपर से, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्ट सोल्यूशन। देखिए कॉपर सल्फेट को क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर हमारा निकल जाएगा बाहर। और देखिए कॉपर वो रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें एक जो ज्यादा रिएक्टिव हमारा मेटल है वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर देखिए, कॉपर ऊपर है और सिल्वर आपका रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे। बच्चों ये याद कर लेना, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी सीरीज, मेटल नॉन मेटल में और पढ़ेंगे आप। तो कॉपर किसे डिस्प्लेस कर देगा, आपका सिल्वर को क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट, और हमारा सिल्वर यहाँ पे अलग हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और देखिए एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ, जैसे हमारा ये हमारा आयरन है, और आयरन प्लस CuSO4। तो देखिए आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे, तो आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्यूशन से कॉपर, तो क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा, FeSO4, और प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा इससे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ये हो गया। और भी बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, बाकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके समझ में आ गया होगा, इनको देख लीजिएगा और बुक से देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो मुझे आप फ्रीली व्हाट्सएप करें, जैसे बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आ जाते हैं मैं वन बाय वन को सॉल्व करके भेजता रहता हूँ। अब देखिए बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस पे भी बच्चों बहुत क्वेश्चन आए हैं अक्सर, इस वाले टॉपिक पे आपको डबल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल वर्ड यूज हुआ है, यानी कि दो डिस्प्लेसमेंट होंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन रिएक्टेंट टेक प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ये हमारा अल्मोनियम सल्फेट है, इसमें सल्फेट आयन है, और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसका आयन इसके पास अल्मोनियम के पास चला जाएगा, इसका आयन हमारा कैल्शियम के पास आ जाएगा। और बच्चों इसकी एक पहचान और, इसमें प्रिसिपिटेट भी फॉर्म होता है। ठीक है, क्या फॉर्म होता है इसमें, प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो सही है, तो देखिए इसमें हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक तो पता है क्या दिखा है, एन एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। इसमें प्रिसिपिटेट कौन सा फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने लिखा एन इनसॉल्युबल कंपाउंड कॉल्ड प्रिसिपिटेट फॉर्म व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्वेंट सॉल्ट आर कंबाइंड। तो इसी इसलिए से इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये लीड नाइट्रेट है आपका, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हमने मिलाया, तो क्या बनाया, देखिए इसने भी आयन एक्सचेंज कर लिया हमारा। नाइट्रेट आयन किसके पास चला गया, पोटेशियम के पास चला गया, और ये तुम्हारा आयोडाइड था उसके साथ आ गया, लीड के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और लीड। और ये याद रखिएगा, ये भी एक हमारा जो है प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, जिसका कलर होता है येलो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किस टाइप का या किस कलर का आपका जो है प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा जब हमारे कौन रिएक्ट करेगा, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों मिलेंगे आपको। देखिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा पोटेशियम क्लोराइड आपका और सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, इन विच सॉलिड सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट आउट होता है, बन जाता है, दिस इज insoluble in salt formed as a product of precipitation reaction। The chemical reaction, ये पूरा लिखा हुआ है आपको, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें जो प्रिसिपिटेट फॉर्म किसका होता है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्म होता है, और हमारा पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है बच्चों, और जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये तुम्हारा जो होता है ये व्हाइट होता है, WHIT, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, ये book पे आपको मिलेगा, वहां पे लिखा होगा क्या किस कलर का प्रिसिपिटेट होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। ठीक है, और एक और बता दे रहे हैं आपको, सोडियम सल्फेट का देख लीजिए जल्दी से, एक और ये इंपॉर्टेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट में इस पे क्वेश्चन मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। Na2
SO4 लिया हमने, उसमें हमने क्या मिक्स करा, बैरियम क्लोराइड, BaCl2। तो क्या बन जाएगा हमारा, बैरियम सल्फेट बनेगा। ये हमारा व्हाइट पीपीटी किस कलर का बनेगा, ये भी व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट WHIT व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा इसमें भी। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो व्हाइट पीपीटी बनेगा, और हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो बच्चों ये जरूर याद रखिएगा, ये वाला रिएक्शन हो गया, या ये वाला हो गया, या ये वाला हो गया, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, एक और लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, AgNO3 वाला भी लिख दे रहे हैं। ये एक और देख लिए, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, AgNO3 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है हमारा, Ag सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो इसमें ये हमारा रेफ्रिजरेट फॉर्म होगा, कौन सा, सिल्वर क्लोराइड। इसका कलर भी याद रखिएगा, ये भी व्हाइट होता है। तो ये दो तीन है क्वेश्चन, इक्वेशन है डबल डिस्प्लेसमेंट की, और एक दो बुक से देख लेना, इसमें से पूछ लेते हैं कि रेफ्रिजरेट कौन क्या फॉर्म होगा, किस कलर का फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना रिडॉक्स रिएक्शन। ये इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों वो होता है जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और क्या होता है, रिडक्शन एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होते हैं, वो कौन रिएक्शन कहलाएगा, हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। मैं पढ़ दे रहा हूँ, पहले ऑक्सीडेशन बताऊंगा, फिर रिडक्शन, फिर रिडॉक्स बताऊंगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऑकर व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट फिलहाल आपके सिलेबस में ये समझ लीजिए कि जो हमारी वैलेंसी होती है, चार्ज होता है ना, उसी को समझ लीजिए फिलहाल आपका वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, जैसे देखिए जो क्या लिखा है आगे देखिए, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उस पर, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वही प्लस चार्ज जो बढ़ रहा है उसी को फिलहाल अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहे हैं, ऑफ अ केमिकल और इट्स एटम इज रिफर्ड टू एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में अभी हम पढ़ेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है आपकी जो सिलेबस में, गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। लेकिन एक और डेफिनेशन इसमें हम पढ़ेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। ठीक है, तो अलग अलग डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन है इसकी, जैसे जैसे आपका रिसर्च होती चली गई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन चेंज होती चलेगी। पहले सिर्फ ये पता था साइंटिस्टों को, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन सॉरी गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन बाद में जब और पढ़ा बच रही तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, और देखिए द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब गेन करेंगे तो डिक्रीज होता है इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केमिकल और इट्स एटम, ये हम कहलाएंगे रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और थर्ड डेफिनेशन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारा रिडक्शन ही कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ये कहलाता है आपका रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, RE फॉर रिडक्शन, और ऑक्स मींस ऑक्सीजन, रेड प्लस ऑक्स, ये रिडक्शन प्लस ऑक्सीजन, ये कहलाता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या हो गई आपकी, सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन, ये डेफिनेशन आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन पढ़ लीजिए इसको भी, लूज इलेक्ट्रॉन और गेन ऑक्सीजन और लॉस लॉस हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन की आपकी डेफिनेशन होगी। ऐसे रिडक्शन में देखिए, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, इसमें लॉस करेगा गेन, और लॉस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बच्चों, ये भी समझा दूंगा मैं आपको एग्जाम्पल से। फिलहाल डेफिनेशन देख ली क्या है ऑक्सीडेशन की, अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज, यानी जो ऑक्सीजन देता है वो क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस, और जो बच्चों ऑक्सीडाइजेशन होता है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, ठीक है, और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिड्यूस होगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या करेगा, सब्सटेंस दैट रिड्यूस अनदर सब्सटेंस, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है, उल्टा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हमारा, ऑक्सीडाइज होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसके। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमने जो बताया आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन यहाँ पे लगेगी, यहाँ पर वाली नहीं लगेगी, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन वाली जो है ये। देखिए आयरन था यहाँ पर, ठीक है, इस पे +2 चार्ज आ गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बढ़ गई, पॉजिटिव हो गई, और इसमें से इलेक्ट्रॉन दो निकल गए, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आयरन पे, इस पे +2 चार्ज आ जाएगा, इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहने कि ये इंक्रीज हो रही है। तो जब हमने कहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक, और जो ऑक्सीडेशन हो जिसका होता है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इस वाले एग्जाम्पल में जो आपका आयरन है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आयरन यहाँ पे। और देखिए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, सब जो भी होगा सब लेफ्ट में हो गए, जो भी होगा। ठीक है, राइट में से आंसर नहीं करेंगे आप इसका।
अभी हम क्वेश्चन करेंगे उस पे। तो हमारा जो इसमें हो गया, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया? आयरन हो गया। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन जिसका होता है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखिए बच्चों, जो कॉपर था, ये कॉपर सल्फेट है इसमें। तो इस पे देखिए क्या हो रहा है आपका, कॉपर ने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन। जब ये आयन आयन जब एक्टिव सोल्यूशन में होगा, Cu+ होगा और SO4- होगा, तो ये क्या करेगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो जब गेन कर लिया इसने इलेक्ट्रॉन, और डेफिनेटली क्या कहती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहता है? रिडक्शन कहता है। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। तो इस वाले केस में जो डेफिनेशन है, मैंने फिर बताया, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कॉपर जो होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब बच्चों ये देखिए आपका, ये आपका जो करता है, ये देखिए, इससे समझ में आएगा मेन आपका क्या है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब देखिए बच्चों, इसमें ये भी हमारा एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन, तो हमारा प्रोडक्ट में क्या बना? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ठीक है। तो देखिए, जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो गई? जिंक में। और ये कहलाता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन की डेफिनेशन मैंने पीछे बताई थी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसका रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा? जिंक ऑक्साइड का होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन है, और कार्बन में क्या, कार्बन ने क्या गेन करा? ऑक्सीजन करा। तो कार्बन, क्यों, और गेन ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो कार्बन क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो गया किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ऑक्सीड तो 10 मिनट बचे इसमें जरा, जावेद सर। अरे अरे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, जरा आना 1 मिनट। स्टार्ट चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसमें मैं क्या बता रहा था कि हमें पहचानना होगा कि रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन में क्या पूछेंगे? ये पूछेंगे कि कौन, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर आपने ऑक्सीडेशन पकड़ लिया, तो जाहिर सी बात है दूसरे जो एलिमेंट होगा उसका रिडक्शन ही हो रहा होगा। तो आप एक चीज को अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, कार्बन में ऑक्सीजन आके अटैच हुआ है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरे का क्या हो रहा होगा? रिडक्शन ही हो रहा होगा। या अगर आपने इसको पकड़ लिया, रिडक्शन को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो दूसरे एलिमेंट का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है। और मैंने बताया था जो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। तो देखिए, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो देखिए ZNO जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन देगा। ठीक है। और देखिए, कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ठीक है, चारों आंसर आपने किधर से किए इसमें? लेफ्ट से ही करें। और देखिए बच्चों, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। और इसमें देखिए, इसमें आगे देखते क्या रहेगा। अच्छा, और फिर रुक जाइए, इसमें एक एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, H2S प्लस Cl2। हाइड्रोजन सल्फाइड का मैं किससे रिएक्शन करा है? क्लोरीन से। तो हमें क्या मिला? 2HCl प्लस सल्फर। ठीक है बच्चों। तो देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड है यहाँ पर, और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बन गया? हाइड्रोजन इसमें से निकल गया, और ये बन गया हमारा सल्फर। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? H2S। तो यहाँ पे हो रहा है आपका लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारा? ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया आन के, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? गेन ऑफ, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो, तो यहाँ आ रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, गेन ऑफ H2। ठीक है। और बच्चों, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका? रिडक्शन होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा इससे, बिल्कुल सिंपल रहेगा। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन निकल गया और सल्फर बन गया। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होता है। और गेन ऑफ, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारा? रिडक्शन होता है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, बस डेफिनेशन को ध्यान में रखना है, डेफिनेशन को यूज करके आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। और बच्चों, जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये आपका क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो क्लोरीन क्या हो गया आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और बच्चों इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके क्लियर कर लीजिएगा इसको, वैसे सिंपल है। और देख लीजिए बच्चों, इसमें एग्जाम्पल और देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें? H2O। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका ऑफ कॉपर, ठीक है बच्चों। तो देखिए, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर यानी ऑक्सीजन इसमें से निकल के क्या बना? कॉपर बना। तो ऑक्सीडाइजिंग। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपका? लॉस ऑफ, लिख लेना है ऐसे, O2। लॉस ऑफ O2 क्या हो गया आपका? रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन हो गया आपका, ठीक है। और देखिए हाइड्रोजन में ऐड हो गया ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ये हमारा रिडॉक्सिडेशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है बच्चों। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो जो रिडक्शन है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड इसमें क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, उल्टा करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, तो हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और देख लीजिए एक और एग्जाम्पल यहाँ बता देते हैं आपको। लीड ऑक्साइड में अगर हम कार्बन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लीड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों देखिए, इसमें लीड ऑक्साइड है, तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो रहा है ये। और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, और लीड ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक है बच्चों। और बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। अब उसमें कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, और बेटे और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। कोशिश तो यही अच्छे से आ जाए, लेकिन टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों आता है आपका नेक्स्ट, आता है हमारा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों देखिए, एंडोथर्मिक में क्या हो, एक्सोथर्मिक देख लेते हैं पहले, तो पहले ऊपर मैंने एक्सोथर्मिक लिख दिया है। इसमें क्या होगा? हीट आपकी अवॉल्व होती, हीट इज अवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन। मोस्ट ऑफ दी, ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन, सब नहीं लेकिन ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं। जैसे हमने अल्यूमिनियम लिया, और इसका हमने किससे इससे रिएक्शन करा दिया? फेरिक ऑक्साइड से। ये क्या है हमारा? फेरिक ऑक्साइड है। तो हमें क्या मिल गया? अल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन, और हमें हीट, इसमें हीट अवॉल्व होगा। अगर राइट हैंड साइड पे हीट दिख रहा है तो समझ लियो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। इसमें हीट एनर्जी एवॉल्व होगी, निकलेगी। ऐसे ही देखिए, आपने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो इसमें भी आपकी हीट एवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक हो। इसमें हीट एवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है। ठीक है इसमें। और बच्चों ये और नोट कर लीजिएगा, ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है, ठीक है। और ये जो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए एंडोथर्मिक क्या है? एंडोथर्मिक में आपको हीट देनी पड़ेगी, हीट रिक्वायर है आपको रिएक्शन कराने के लिए, उसमें हीट देनी पड़ेगी, यानी इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर, इन दी प्रेजेंस हम क्या दे रहे हैं? इसको लाइट दे रहे हैं। एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं? किस फॉर्म में दे रहे हैं हम इसमें? सनलाइट में दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और हमारा क्या बन रहा है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? जिसमें हमारी हीट एनर्जी, या जो कोई भी एनर्जी किसी भी फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो हमारा एंडोथर्मिक होगा। वो सनलाइट भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हो सकती है, और हीट एनर्जी भी हो सकती है। ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो आपके एंडोथर्मिक होते हैं बच्चों, ठीक है। और क्या होता है? ठीक है बच्चों। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? याद रखिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कहने की वजह से। तो बच्चों ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, और ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या आ रहा है आपका? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहला इफेक्ट जो बच्चों इसमें आता है, होता है कोरोजन, ठीक है। कोरोजन क्या होता है? अगर आप कोई भी अपना मेटल है, मटेरियल अगर आप बाहर खुला छोड़ देंगे इन हवा में, या इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर वेपर्स में, तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। वो कहलाता है आपका कोरोजन। क्या लिखा है देखिए? ग्रेजुअल, धीरे धीरे क्या होता है? डेटोरेशन होती है हमारी मटेरियल की। यूजुअली ज्यादातर मेटल्स होते हैं बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर, और केमिकल्स इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ये कहलाता है हमारा क्रोजन, जिससे हमारा मेटल, जो भी मटेरियल है, खराब हो जाएगा। अब देखिए जो रस्टिंग है बच्चों, ये भी क्रोजन है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ क्रोजन है। ये क्या कराएगा आपको? क्रोजन का, द क्रोजन, आयरन की जो हमारा, आयरन का जो क्रोजन होता है वो कहलाता है हमारा रस्टिंग। में लिख दे रहा हूँ, द क्रोजन ऑफ आयरन।
द corrosion ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है बच्चों, ये भी corrosion ही है, लेकिन अगर आयरन का corrosion होता है तो उसको हमने नाम दे दिया रस्टिंग। तो देखिए ये आयरन था, आपने कोई आयरन का पीस लिया, कोई रॉड ली और आपने उसको एयर में रख दिया और जहाँ पे मॉइस्चर भी थे, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ये बच्चों एक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वाटर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वेपर्स होते हैं, हर जगह डिफरेंट होते हैं, तो वेरिएबल होता है, इसलिए एक्स लिख दिया है यहाँ पर। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन आपके आ गए एयर से और मॉइस्चर ले लिया आ गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, रस बन जाता है, ठीक है, और जो परत सी बन जाती है रेड कलर की, थोड़ी सी रेडिश ब्राउन होती है, इसी को हम रस बोलते हैं, इसे हम जंग बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा रस का फॉर्मूला क्या होता है, 2Fe2O3.SH2। ये इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, रस का फॉर्मूला क्या होता है, ये रस्टिंग हो गई, ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन। ऐसे ही बच्चों देखिए कोरोजन ऑफ कॉपर भी होता है। कॉपर भी वो मेटल है, आपने इसको भी अगर छोड़ दिया बाहर में मॉइस्चर में, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। और जो कॉपर होता है, अगर आपने देखा होगा कॉपर की अगर कोई शीट वीट पड़ी है तो उस पर ग्रीन लेयर आ जाती है, वो क्या होता है आपका कॉपर कार्बोनेट होता है, ये कॉपर कार्बोनेट बन गया, ठीक है। और देखिए कोरोजन ऑफ सल्फर, ये तो सर सभी लोगों ने देखा होगा, जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, जो जेवर होते हैं चांदी वगैरह के, बहुत दिन तक रखे रहे बाहर, तो उस पर एक ब्लैक जो है सिल्वर सल्फाइड की लेयर एक आ जाती है, वो ब्लैक कलर की होती है, तो ये कोरोजन ऑफ सिल्वर हो गया आपका, ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट आ रहा है आपका रेंसिडिटी, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जो रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब जो अगर आपने कुछ, आइए बच्चों देखिए थोड़ा टाइम आउट हो गया था। अब देखिए इसमें रेंसिडिटी मैं अभी आपको बता रहा था, डिस्कस कर रहा था, रेंसिडिटी क्या होती है, जो हमारे फ्रूट्स वगैरह हैं या हमारे खाना वाना है, तो अगर हम खुले में रख देते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है, यानी वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, ठीक है, तो उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्या है देखिए, इट रिफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड दैट केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत दिन तक अगर हमने रख दिया तो खराब हो जाता है, ये रेंसिडिटी होती है। इट गिव्स फाउल स्मेल, इसमें से बुरी स्मेल आएगी और उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो रेंसिड फूड कॉज स्टमक इन्फेक्शन, अगर आप खाएंगे तो आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है स्टमक का, ठीक है, ये रेंसिडिटी होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो जाता है क्योंकि हमारे खाने वगैरह में ऑयल फैट होता है, तो क्या होता है उसको ऑक्सीडेशन हो जाता है, एयर में ऑक्सीजन, जिससे हमारा खराब हो जाता है खाना, ये होती है हमारी रेंसिडिटी। कैसे कर सकते हैं हम, कैसे ऑक्सीजन को रोक सकते हैं खाने तक जाने की, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, या तो एयर टाइट कंटेनर यूज करें, यूज एयर टाइट कंटेनर। और जो आपके चिप्स वगैरह होते हैं उसमें बच्चों क्या करते हैं ये लोग, ताकि खराब ना हो, और जो आप पोटैटो चिप्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जो नाइट्रोजन प्रिवेंट करती है रिएक्शन ऑक्सीजन से, उसका पोटैटो चिप्स खराब नहीं होते हैं। या आप टेम्परेचर कम पे रखें, फ्रिज में रख दें, ठीक है, या एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और प्रिवेंटिव, इनकी हेल्प से हम अपने डेंसिटी को रोक सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपका था यूनिट फर्स्ट क्लास 10 का, मैंने कोशिश करी थोड़ा शॉर्ट में समझाने की, इंपॉर्टेंट इनमें से क्वेश्चन मिल जाते हैं। बाकी और भी प्रॉब्लम आप मुझे भेजिए, कोई प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं है तो मुझसे फ्रीली आस्क करें। चलिए बच्चों अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी एमसीक्यूज पे। चलिए बताइए जल्दी से इसके आंसर मुझे। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज। सबको मेरी आवाज आ रही है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस अरे सर। यस नो तो करिए कम से कम। मारिया है यस क्या? सर। मारिया, मारिया आवाज यस नहीं आ सर। रही किसकी? मारिया तुम हो? यस सर। चलिए वेरी गुड। अमान भी है, जबीउल्ला। आशा है क्या? है? आशा नहीं है, चलो। आफिया, चलिए जो भी आंसर करिए जल्दी से इसका। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज क्यों? सी। तो बोलो भी तो, तुम हो, तुम तुम बताओगे हो? बताओ भाई जल्दी से सी। इसका। सर सी। सर है क्या मतीन? सी। सी। मतीन तासीन कोई नहीं है आज, तासीन में नहीं है। भारती, यस सर है, मतीन मोहम्मद मतीन है। आंसर सी लगा दूं? ऑप्शन ऑप्शन सी यस सर। एटम ऑफ यस वन सर। एलिमेंट चेंज क्या है, डज नॉट आया बेटा। आंसर में क्वेश्चन बहुत केयरफुली स्टडी करिए, डज नॉट क्या होगा, किसी एक एटम का दूसरे एटम में चेंज होता है एलिमेंट, करिए एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोस ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। ऐसा भी होगा लेकिन हमारे क्लास में होगा कि दूसरी चीज बन जाएगी, लेकिन फिलहाल आपके पेपर में ये नहीं है। अब देख नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन,
सर ऑप्शन डी मेल्टिंग ऑफ कैंडल क्या वैक्स ऑन ऑप्शन डी सर मेल्टिंग ऑफ सर ऑप्शन डी ये डज नॉट है भैया, इसमें भी डज नॉट, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है केमिकल चेंज होती है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ कैंडल जो है वो क्या है, फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, इससे स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से जो आपका वैक्स है वो लिक्विड में हो जाएगा, ठीक है, और कुछ रहेगा वैक्स ही। चलिए नेक्स्ट बताइए। You are given the solution of lead nitrate. In order to obtain a yellow printer, you should mix with it a solution of, ये कौन बताएगा भाई साहब? सर ऑप्शन पोटेशियम डी सर आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड। भारती पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम Yes, sir. आयोडाइड क्या लगाऊं? Sir, D. ऑप्शन डी Potassium ठीक है iodide. बेटे, याद कर लेना इसका रिएक्शन। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, जल्दी से लिख दे रहा हूँ। पीबी क्या होता है आपका, NO3 2 होता है, प्लस में सारा कंप्लीट नहीं लिख रहा, बस जल्दी से बता दे रहा हूँ क्या होता है। पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, 2 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लीड आयोडाइड, ठीक है। ये येलो पीपीटी होता है, सॉलिड होता है, और ये होता है आपका येलो पीपीटी, ठीक है। तो क्या था भाई, चलिए ठीक है, पोटेशियम ये देख लेना बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एन एसिड विच कैन डीकलराइज पर्पल कलर पोटेशियम, पोटेशियम परमानेंट पिंक कलर का होता है, तो कौन से कलर को खत्म कर देगा? साइट्रिक एसिड साइट्रिक एसिड है बेटा, साइट्रिक एसिड आवाज ही नहीं आ रही आप लोग। एन एसिड विच citric कैन acid. डीकलराइज पर्पल कलर पोटेशियम परमानेंट, कौन सा एसिड डालेंगे citric जो उसको डीकलराइज कर citric देगा, acid. खत्म कर देगा? ऑप्शन बी जी बेटा, सिट्रिक एसिड अगर हम उसमें डाल देंगे तो वो उसका कलर व्हाइट हो जाएगा, जो पिंक से होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड याद करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, ऑप्शन बी बोला बताइए क्वेश्चन नंबर 5। अब कौन आ रहा है भैया इतनी देर में, चलो। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज से क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। दीज टू सब्सटेंस आर मोस्ट लाइकली टू बी, ऑरेंज टू ग्रीन ए होगा इसका आंसर। कैसे होगा देखिए, जो हमारा पोटेशियम option A डाइक्रोमेट, पोटेशियम जो हमारा डाइक्रोमेट होता है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला लिख दे रहा हूं मैं, K2Cr2O7, ठीक है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है ना, तो इसका कलर क्या होता है, इसका कलर जो होता है क्या होता है, ऑरेंज से क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो आंसर किसका क्या आएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। 6 वाला बताइए जल्दी से। अरे ये तो रहेगा, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो बताओ यार। सॉल्यूशन ऑफ हैं Formation of slate line precipitate. यार, हाइड्रोजन गैस कहाँ इवॉल्व होती है उसमें? Change in Formation of temperature. line precipitate. हैं क्या क्या बनता है उसमें? हैं Change in temperature. Slate हाँ, वेरी गुड, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यार ये तो याद कर लो, ये तो बहुत सिंपल सा है। कैल्शियम ऑक्साइड, तो जब तुम्हारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है तुम्हारा, ठीक है, जब इसमें तुम क्या करते हो, पानी डालते हो, तो ये जो होता है क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट एवॉल्व होती है, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस हीट निकलती है। ये तो सिंपल सा है, ठीक है। जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाएंगे ना, तो क्या बनता है हमारा, ये बनता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट एवॉल्व होती है। तो क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस ना निकलती है, ना कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और ना चेंज ऑफ कलर होता है, ठीक है। सही है, आगे चले। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो बताओ जल्दी से यार, सेवन का बताओ बच्चों जल्दी इसका। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन सबको पता है, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। चलिए, इसमें जो आंसर आता है बच्चों ये होता है, देखिए ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा यार, कार्बन और ऑक्सीजन जला रहे हैं, CO2 प्रोड्यूस होगी। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बनाता है। तो ये जो मिलते हैं ना, इस पे हमें कम से कम 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, तब जाके ये दोनों मोनोऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। हम किस पे हीट करेंगे इन दोनों को, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को 3000 डिग्री सेल्सियस पे,
इतना इतने टेम्परेचर, इतनी हीट देनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्या बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब में हीट निकल रही तो एक्सोथर्मिक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक, 8 वाला बताइए। D. हम्म Sir, option D. D option. Option D. क्या है, विच ऑफ द Option फॉलोइंग D. इज नॉट एन एंडोथर्मिक? भाई कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ोगे तो तुम्हें हीट देनी पड़ेगी, तो पहला तो एंडोथर्मिक हो गया। बी भी तुम्हारा डिकम्पोजिशन है, ये भी एंडोथर्मिक है। इलेक्ट्रिसिटी देके आप वाटर को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। अब सी में देखिए, ये भी तुम्हारा सनलाइट में होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ग्लूकोज प्रेजेंट हो रहा है, तो आपका क्या हो Sir, गया, option D होगा। एंडोथर्मिक कौन सा हो गया आपका, बताइए जल्दी से। Sir, option D होगा। ऑप्शन डी। सर D. हाँ, ऑप्शन डी ये होगा। आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसमें आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये रिएक्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज, कौन सा एक्सोथर्मिक है, इलेक्ट्रोलिसिस Respiration. ऑफ वाटर, Respiration. एंडोथर्मिक, Respiration. बताइए। Sir, option C. रेस्पिरेशन। Sir, respiration. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन भी, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, किसी ना किसी फॉर्म में पूछेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। इन्हें उल्टा कर दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, या ये पूछेंगे रेस्पिरेशन कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, हम सांस लेते हैं, हमारा जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है वही रेस्पिरेशन होता है। अब देखिए 10 देखिए, द केमिकल इक्वेशन आर Sir, बैलेंस टू option B सेटिस्फाई वन होगा। ऑफ, ये तो Law सब of बता देंगे। conservation of mass. Option D. Option B. Law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है। द अरम है क्या, अरम, अरम नहीं है, अरम जरीन, एरम, एरम है क्या, No, sir. एरम भी नहीं है, जरीन भी नहीं है। चलिए, Reduction. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और कौन कौन नहीं है, C, मतीन sir, है, option C. मतीन है, sir, मतीन, Option C. Option C. मतीन Reduction. यार, यस तो कह दो। Do you have any problem? चलिए, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, इस पर इतनी देर बच्चों ने क्वेश्चन कर डाला। हाँ भैया, Reduction. आशा आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात। Option C, sir. Sir, option C. Reduction. अरे जैसे तो बताओ क्या है भैया, ऑक्सीजन को हटा रहे हो तो क्या बनेगा, मेरा अलग करवा दोगे Sir, तुम, reduction रिडक्शन होगा। चलिए, Reduction. हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे रिडॉक्स ऑक्सीडेशन है, रिएक्शन दोनों आना चाहिए एक Sir, साथ, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन Option भी। A. द रिमूवल Oxidation. ऑफ ऑक्सीडेशन इज नोन एज, Oxidation. वेरी Oxidation. गुड, ऑक्सीडेशन। Oxidation. बस 2-3 बच्चे ही आंसर कर रहे हैं। ये रेहान खान लखनऊ से हैं क्या, चलिए बहुत अच्छी बात है, रेहान खान कुछ बता ही नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ भाई। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द corrosion of iron metal is that of, केमिकल रिएक्शन, Option C. Sir, option C होगा। Oxidation. as ये well भैया as ये सी combination. किसने बताया, तासीन है शायद ये। Sir, Sir रेहान खान। अरे वेरी गुड रियान, बहुत बढ़िया, सी भाई सही बताया इन्होंने, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और रस का फॉर्मूला सब लोग याद रखने का, पूछ लेते हैं। तो द केमिकल ये हो गए। 14 बताइए। रैंसिडिटी। अरे बहुत बढ़िया, Sir, rancidity. ये कौन बोला भैया रेंसिडिटी, नाम बताते रहा करो यार। आशा थी क्या, हाँ यस सर। अच्छा आशा तुम आ गई, वेरी सर- गुड बेटा, शाबाश। आफिया सर नहीं मैं आई, बहुत देर से, नहीं सर मैं बहुत देर से थी ऐसा नहीं। अच्छा तुम बहुत देर से, कौन, आशा या आफिया, आयशा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट बताइए जल्दी से, 15 का आंसर बताओ। Sir, N2. N2. N2 किसने बताया भैया, सर नहीं, यार ये N2 जरा समझ लेना, ऐसा है, टाइम नहीं मिला तो मैंने डायरेक्ट ये ऐसा है। ठीक है, पता चल समझो सब तो N2 ही ना लिख पा रहे। चलो 16 बताओ जल्दी से, 16। Sir, option C. भाई ये कौन बता रहा है, ये बहुत बढ़िया बता रहा है, कौन, लखनऊ से रिहान, सी किसने Yes. बताया ऑप्शन, Yes, sir. चलिए बहुत Yes, बढ़िया sir. बेटा, शाबाश। चलिए 17 बताइए। व्हाइट pulsate will be formed if we add common salt sodium chloride, अगर मिलाते तो क्या बनता है बताइए। Option क्वेश्चन नंबर C. 17, GNO3. सिल्वर नाइट्रेट AgNO3,
चलिए बेटा याद कर लेना इन सबको। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल एम। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन एज वेल रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑप्शन डी। एज ऑप्शन डी। होगा। ऑप्शन डी थी, कॉम्बिनेशन भी हो रहा है इसमें और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। देखिए एम का जो है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ये दोनों मिलके कॉम्बिनेशन भी बना रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। 19 बताइए, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। ये तो हो ही गया यार, उल्टा करके इसको वही क्वेश्चन है सेम, बस पूछने का तरीका अलग है। बताइए इसका 19 का आंसर। सर एक्सोथर्मिक सर होता है ना। ऑप्शन डी। सर बहुत ऑप्शन डी। बढ़िया। एक्सोथर्मिक होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है और हीट भी निकलती है, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन विच इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता है रेस्पिरेशन। 20 बताइए। एजीसीएल। अरे सर वाह, एजीसीएल। एजीसीएल एजीसीएल। ऑप्शन सी। एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड। एजीसीएल पे कर दें? विच ऑफ द यस फॉलोइंग कैन सर। बी डिकम्पोज बाय एक्शन ऑफ लाइट। तो सबको पता है, और बेटा ये याद रखना, ये जो हमारे पहले जो व्हाइट फोटोग्राफी होती थी तो उसमें भी यूज होता था किसका? एजीसीएल का, ठीक है। चलो लिख देते हैं इसको, 2 AG, इसका रिएक्शन ही हो जाए 2 AgCl। अगर हम इसको सनलाइट में रख देंगे तो हमें सिल्वर मिल जाएगा और प्लस क्लोरीन गैस मिलेगी, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है। अब हो जाता है यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड हो, तो ये जो भी सिल्वर हैलाइड होते हैं ना, हैलाइड मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं आपके बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 21, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द ऑफ मेटल एम। मेटल एम, दिस इज एग्जांपल ऑफ। डिकम्पोजिशन। डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन सी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट होगा भाई इसमें, हाँ देखो एक्सचेंज ऑफ आयन भी हो रहा है इसमें, ठीक है, और तुम्हारा वो भी प्रोड्यूस हो रहा है प्रिसिपिटेशन, तो क्या हो जाएगा आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? अच्छा, और बताइए नेक्स्ट। आफिया नहीं बता रही एक भी आंसर। सर आप ये है ही नहीं। अरे, और मैं इतनी देर से आफिया आफिया कर रहा हूँ। चलिए सर कोई आप बात ये नहीं, बहुत अच्छी बात नहीं है, तो जो नहीं है उसके लिए बहुत ही अच्छा क्लैपिंग करवाएंगे हम। क्लास है। आफिया, आफिया कौन सी वाली है? अच्छा, मतीन की बहन वाली आफिया हैं। चलो ठीक है। 22 बताओ जल्दी से भाई। सर यू ऑप्शन आर सी होगा, गिवन द रिडॉक्स फॉलोइंग एज वेल इक्वेशन। एज। सर सी। सर रिडॉक्स एज वेल एज होगा रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट होगा। रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। भाई ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसमें और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो डिस्प्लेस कर दे रही है यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से, तो इसका ऑप्शन मैं लगा रहा हूँ सी, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। खूब क्वेश्चन करिए, खूब मेहनत करिए बच्चों, क्योंकि अब 10:30 बज चुके हैं, मुझे भी जाना है और सोना भी है, और अभी शायद नहीं सो पाऊंगा, तुम लोगों को क्वेश्चन इतने सारे आगे वो सॉल्व करना है मुझे रात में बैठ के। बच्चों के कलेक्ट कर लिए मैंने, शर्जी तुमने ही भेजे ना? हैं? हाँ वो मैं अभी कलेक्ट कर लूँ फिर भेजूंगा। आशा तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं आया, भारती तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन नहीं है। बेटा रोज भेजा सर करो मुझे भेजा डिनर के था। साथ, ये समझ लो सर को सर है। डिनर भेज रहे हैं, समझ में आई बात? अच्छा। हाँ मैं सर जब आप तक आए बेटे। लेट बता रहे थे आप। मैं सो क्या गई बता थी रहा तब। था? सर जब आपने भेजा था तब मैं सो रही थी। मतलब मैंने चलो कोई नहीं बात भेजे नहीं, तब। जब जागो तो देख लिया करो, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, अभी मेरे पास आ गए क्वेश्चन, अब मैं हल्के हल्के सबके वन बाय वन आंसर करूंगा, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई लाया। चलिए सब लोग जाके स्टडी करिए अब अपना, टाइम वेस्ट ना करे कोई बिल्कुल भी। सर बायो पढ़िए। हाँ, send करो।